हेलो फ्रेंड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो दोस्तों, हमने हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान का पार्ट 25 अपलोड कर दिया है। पार्ट 26 से अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ पर आप एक एक करके सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आज का। तो जो सो में कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है कि जो सो में कौन सा सर्वनाम है, आपको सर्वनाम बताना है। ठीक है। तो प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें क्या है, जो सो में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? आपको इसमें क्या बताना, कारक बताना है कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, संबोधन या करण। तो इनमें से आपको बताना है कि बाबा ने मुकेश को डंडा मारा कौन सा कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है पेड़ से पत्ता गिरता है, वह कौन सा कारक है? आपको बताना है पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा कारक है। तो इसमें ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, करण या कर्म। ठीक है। तो पेड़ से पत्ता गिरता है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, से। पेड़ से, जहाँ पे से आता है तो वहाँ पे कौन सा लगाना, आपको अपादान लगाना है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मरणासन में कौन सा समास है? आपको बताना है कि मरणासन में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, तुरंत समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है। ठीक है। तो मरणासन में कौन सा समास हो जाएगा जी, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है जी, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है पंचानन। पंचानन में कौन सा समास है? आपको बताना कि पंचानन में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, अधिकरण या द्विगु समास। ठीक है। पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है जी, आपको याद रखना। नेक्स्ट है, किस शब्द में वृद्धि संधि है? आपको बताना कि किस शब्द में वृद्धि संधि है। तो रमेश, किंचित, निरोग, सदैव। यहाँ पे सदैव गलत लिखा है, सदैव में दो मात्राएं आती है। ठीक है, सदैव में दो मात्राएं लिखती हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो जहाँ पर भी आपको देखना कि वृद्धि संधि पूछे, वहाँ पर आपको जहाँ पर जिसमें दो मात्राएं हैं उसको सही राइट आंसर लगा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदैव। इसमें क्या डबल मात्राएं होती है सदैव में, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है व्यायाम। व्यायाम में कौन सी संधि है? आपको बताना है व्यायाम में कौन सी संधि है। यण संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, गुण संधि है। ठीक है। तो व्यायाम में बताना कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि हो जाएगी। ठीक है जी, आपको याद रखना। जहाँ पर भी आपको किसी शब्द में आधा अक्षर मिलते हैं तो वहाँ पर यण संधि होती है। ठीक है जी, आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट है, निसंतान में संधि है। आपको बताना है निसंतान में कौन सी संधि है। तो निसंतान में आपको बताना है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको क्या बताया कि जहाँ पर आधा शब्द आता है वहाँ पर यण संधि होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पर क्या है, वहाँ पे यण संधि ना होकर का, जैसे कि अब यहाँ पे व्यायाम, तो इसका व्यय प्लस आयाम करेंगे तो यहाँ पे आधा अक्षर आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या निसंतान है, निसंतान को में आप संधि विकसित करेंगे तो नी प्लस संतान आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे विच्छेद करने पर क्या आता है, विसर्ग आता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आता है निर्मोह। निर्मोह का संधि रूप होगा, आपको बताना है निर्मोह का संधि रूप क्या होगा। तो ये आपको निर प्लस मोह, नी प्लस मोह, नी प्लस मुंह और नी प्लस मोह। तो निर्मोह को बताना है। ठीक है, आपका संधि कैसे, संधि विच्छेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं प्लस मोह। तो आपको बताना निर्मोह में कौन सा संधि आ रही है, आपको संधि का नाम बताना, वो कमेंट में बताना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एक में कौन सी संधि है? आपको बताना है एक एक में कौन सी संधि है। ठीक है। तो इसमें एक एक में क्या है, यहाँ पे डबल मात्रा है, गलत छप गया। ठीक है, प्रिंट टाइपिंग करते समय यहाँ पे एक एक में क्या डबल मात्रा है। तो अभी हमने क्या बताया, जहाँ पर भी डबल मात्रा हो किसी शब्द में वहाँ पर कौन सी संधि होती है, तो वहाँ पर होती है वृद्धि संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे था नवोडा। नवोडा का संधि रूप क्या हो जाएगा, आपको बताना कि नवोडा का संधि रूप क्या है। तो नव प्लस ओडा, नवो प्लस डा, नव प्लस ऊडा या नवो प्लस नवो इक्वल ओडा। यहाँ पे इक्वल नहीं आता है, प्लस का चिन्ह। ठीक है। तो यहाँ पे नवोडा का संधि रूप बताना है आपको, क्या हो जाएगा नवोडा का। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नव प्लस ऊडा हो जाएगा। ठीक है। तो जी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचार। सदाचार में कौन सी संधि है? आपको बताना कि सदाचार में व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या आदि संधि है। तो सदाचार में क्या, सद प्लस आचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि हो जाएगी। सदाचार में कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है उज्ज्वल। उज्ज्वल का संधि रूप होगा, आपको उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताना है। उत प्लस ज्वल, उद प्लस जल, उत प्लस जल या उद प्लस ज्वल। तो उज्ज्वल में कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस ज्वल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में संधि है, आपको बताना पर्यावरण में कौन सी संधि है। अयादी संधि है, वृद्धि, यहाँ पे गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या है वृद्धि लिखा है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। तो आपको पर्यावरण में बताना है पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी, ठीक है। पर्यावरण में कौन सी संधि है, यण संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि बताना है कि आपको क्या है, सन्मार्ग में कौन सी संधि है। सन्मार्ग का आपको संधि बताना है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए है संत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग या सत प्लस आर्ग या सत प्लस मार्ग। तो सन्मार्ग का संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत प्लस मार्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण। रामायण का संधि रूप होगा, आपको बताना कि रामायण का संधि रूप क्या होगा जी, आपको बताना है, ठीक है। तो राम प्लस आयन, राम प्लस अयन, राम प्लस यन या रमा प्लस आयन। तो रामायण का बताना, रामायण का संधि रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्लस आयन हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, आपको बताना कि खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या पहाड़ी हिंदी की। तो खड़ी बोली हो जाएगी कि पश्चिमी हिंदी की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता है। तो आपको बताना नेहा गाल तमाचा रमेश। तो आपको करता बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक है। तो किसने, रमेश ने कहा कि नेहा के गाल पे तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में करता क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी है उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, उसने पढ़ा था में काल है, आपको बताना कौन सा काल है, उसने पढ़ा था। तो इसमें क्या आधुनिक काल, यहाँ पे गलत लिखा, ठीक है, मिस्टेक हो जाती, टाइपिंग करते हैं। आधुनिक काल, भूतकाल, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो उसने पढ़ा था, यहाँ पर था आ जाएगा, तो मतलब बीत चुका, तो क्या है भूतकाल हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है, आपको बताना है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। तो धीरे धीरे शब्द सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है, ठीक है। तो आपको ये बताना है राम धीरे धीरे पढ़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो निम्नलिखित में से कौन विशेषण विशेषण का भेद नहीं है, आपको बताना कि जो भेद नहीं है विशेषण का, क्या है विशेषण का भेद नहीं है वो बताना है, ठीक है। पुरुषवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक या गुणवाचक, ठीक है। विशेषण का भेद नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना है। तो उसका कोट पुराना था, इसमें पुराना क्या विशेषण है, संप्रदान है, अधिकरण है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण हो जाएगा। तो उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विशेषण मतलब बताता है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या हैं, ठीक है। तो आप इस वाक्य में आप क्या हैं ये बताना। निजवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुरु किसका विलोम है, आपको बताना गुरु का विलोम क्या हो जाएगा, ठीक है। गुरु का विलोम क्या होता है, तो गुरु का निम्न होता है, लघु होता है, अध्यापक होता है, छात्र होता है। तो गुरु का विलोम क्या होता है, लघु होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आता है गरल। गरल का विलोम होगा शरबत, जूस, सुधा या जल। तो गरल का विलोम बताना है आपको। तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सुधा क्या है, सुधा गरल का विलोम होता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है गत। गत का विलोम होगा विराम, आगत, गर्द या स्वागत। तो गत का विलोम क्या हो जाएगा जी, आपको बताना। तो गत का विलोम हो जाएगा आगत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आते कर्कश। कर्कश शब्द का विलोम होगा। अब आपको कर्कश शब्द का विलोम क्या है ये बताना है, ठीक है। कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र, ठीक है। तो कर्कश का क्या हो जाएगा, कर्कश का हो जाएगा विनम्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना। क्या है कर्कश, कर्कश शब्द दिया, तो कर्कश शब्द का विलोम हो जाएगा विनम्र हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है कृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम होगा, आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। उदार होगा, कृतज्ञ होगा, आज्ञाकारी, निर्दयी होगा। तो कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कानन। कानन का विलोम क्या हो जाएगा, शहर, सुनसान, वन या भीड़। कानन का बताना है आपको। ठीक है, कानन का विलोम हो जाएगा क्या, कानन का विलोम हो जाएगा शहर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है रिजु। रिजु का विलोम होगा, आपको रिजु का विलोम बताना है। गोला, घेरा, वक्र, त्रिभुज। तो रिजु का विलोम क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम होता है वक्र होता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों हमने इसमें आपको टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है ईमानदारी से कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर आपने हमारे पहले वीडियो नहीं देखी है, अब 1 से लेकर 25 तक, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो एक एक करके आप सभी वीडियो देख सकते हो और MCQ सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं किया है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी आपको शेयर करना है, शेयर जरूर करना। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।